हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो अपनी केबिन में काम कर रहा था। उसकी मैनेजर आ जाता है। उसकी मैनेजर कोई और नहीं, वो जिमिन है। जिमिन ने कहा, तियांग वो हमें अभी बिजनेस डिनर के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तियांग ने कहा, क्या अभी? तो जिमिन ने कहा, कुछ देर पहले कॉल आया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम तैयारी करो, मैं आ जाता हूँ। जिमिन ने कहा, ठीक है, मैं जाकर कार में बैठ जाता हूँ, तुम आ जाना। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं कुछ देर में ही आ जाता हूँ, मुझे एक कॉल करके आने दो। तियांग एक कॉल करता है। यहाँ पर वो अपने फ़ोन पर बातें ही कर रहा था। फ़ोन पर बात खत्म होते ही तियांग जिमिन के साथ बिजनेस डिनर पर आ जाते हैं। और यहाँ पर तियांग डिनर कर ही रहा था और बिजनेस की बातें भी कर रहे थे। जंगकुक वो एक टेबल की कोना पर बैठा हुआ था और वो रोए जा रहे थे। तियांग का नजर जंगकुक पर पड़ा और तियांग अपनी मीटिंग पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। जिमिन ने कहा, तियांग क्या हुआ? तुम बात नहीं सुन रहे हो क्या? वो कब से तुम्हें कुछ पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि हमें ये डील मंजूर है या नहीं। तियांग ने कहा, मंजूर है। तो मीटिंग ओवर। तो जिमिन ने कहा, तियांग लेकिन तुमने सब कुछ सुना भी नहीं, तुमने बिना सुने ही हाँ कर दिया। तियांग ने कहा, मुझे कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं, मुझे अभी कुछ काम याद आ गया, तुम सब कुछ मैनेज कर लेना, जो भी बात है तुम क्लियर कर लो, ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। जिमिन ने कहा, तियांग तुम कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा, जिमिन मैंने कहा ना, मैं मुझे कुछ काम है। उसके बाद तियांग जनको की टेबल पर आकर बैठ जाता है। जनको वो रो रहा था। रोने की वजह से वो तियांग को सामने बैठा हुआ नहीं देख पाते और वो नीचे की तरफ देखकर रो ही जा रहे थे। तियांग जनको की बालों में हाथों को सहलाते कहा, क्या बात है, तुम यहाँ पर बैठकर रो क्यों रहे हो? तियांग को देखकर जंकुक ने खुश होते कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंकुक तुम जंकुक ही हो ना? जंकुक ने कहा, क्या आपने मुझे याद रखा? तियांग ने कहा, क्यों नहीं, तुमने मेरी जान बचाया था। जंकुक ने कहा, तो आपको याद है। तियांग ने कहा, तुम्हें क्या लगा मैं भूल जाऊंगा? लेकिन तुम यहाँ पर ऐसे बैठकर रो क्यों रहे हो? जंकुक ने कहा, वो लंबी कहानी है। तियांग ने कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ। जंकुक ने कहा, कहाँ लेकर जाना चाहते हो आप मुझे? तियांग ने कहा, मेरे घर। जंकुक तियांग के घर पर आने के बाद तियांग से कहा, आपकी घर तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन आप मुझे आपके घर पर क्यों लेकर आए हो? तियांग ने कहा, क्यों नहीं लेकर आता, जबकि मुझे पता है तुम्हें रहने के लिए जगह चाहिए ना। जंकुक ने कहा, आप कैसे जानते हो? तियांग ने कहा, मैंने तुम पर नजर रखने के लिए कहा था किसी को, तुमने मेरी जान बचाया, लेकिन मुझसे कुछ भी नहीं लिया और मुझसे हेल्प भी लेने से मना कर दिया। लेकिन मैंने जैसे ही किसी को तुम्हारी खबर लेने के लिए कहा कि तुम ठीक हो या नहीं, तो उसने मुझे बताया कि तुम ठीक नहीं हो और तुम्हें रहने के लिए कोई घर चाहिए। तुम्हारे पास घर भी नहीं है जनको, और तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया। मैंने तुम्हें अपना कार्ड दिया था ना, मुझे तुम्हारा कॉल का इंतज़ार था। जनको ने कहा, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, यही मेरे लिए बहुत काफ़ी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जंकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, लेकिन तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं पर ही रहोगे, समझ गए तुम? जंकुक ने कहा, लेकिन मैं यहाँ पर कैसे रह सकता हूँ? तियांग ने कहा, क्यों नहीं रह सकते हो? जब तुमने मेरी जान बचाया था, क्या तुमने सोचा था कि तुम मेरी जान बचाओगे या नहीं, या फिर कोई क्या सोचेगा? तो आप क्यों सोच रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें यहीं पर ही रहना है, समझ गए तुम यहीं पर ही रहोगे। उसके बाद जनको को उसके रूम दिखाते हुए कहा, ये तुम्हारा रूम है। जनको ने कहा, क्या ये मेरा रूम है? तियांग ने कहा, चलो अपने बेड पर जाकर देखो तुम्हें बेड पसंद है या नहीं। जनको जैसे बेड पर बैठ जाते हैं, उसको सोने का मन हुआ और वो सो गए। बेड पर लेटते ही जनको को नींद आ जाता है और जनको को सोते हुए देखकर तियांग उसके पास ही बैठ जाता है और उसकी सर पर सहलाते कहा, कितने थक गए थे तुम? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे तुम्हें अपने घर लेकर आ जाऊं, जबकि तुम्हें रहने के लिए जगह चाहिए था। आज मुझे बहुत ही सुकून महसूस हो रहा है, आज मैं भी चैन से सो पाऊंगा। ऐसा कहते ही तियांग ने जंकुक की फोrehead पे किसका लिया और जंकुक वो नींद पर ही मुस्कुराता है। तियांग जंकुक की मुस्कुराहट को देखकर वो बेडरूम में आ जाता है और वो खुद भी सो जाता है। आज तियांग को सुकून की नींद आ जाता है। जैसे ही सुबह हो जाता है तियांग वो नींद से उठने के बाद तियांग तुरंत जंकुक के कमरे में आ जाता है जंकुक को देखने के लिए, लेकिन जंकुक बेड पर नहीं था। तियांग परेशान हो जाता है। आखिर जंकुक तियांग को बिना बताए कहा जा सकता है, तियांग बहुत ही परेशान हो रहा था। जंकुक जैसे वॉशरूम से बाहर आता है, तियांग जंकुक को देखकर जंकुक को जाकर गले लगा लिया। जंकुक ने कहा, क्या हुआ, आप इतने डरे हुए से क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा, जंकुक तुम कहाँ चले गए थे? जंकुक ने कहा, मैं तो वॉशरूम गया था, लेकिन आप इतने डर क्यों गए? तियांग, क्या आपने कोई सपना देखा है? तियांग ने कहा, जंकुक मुझे लगा तुम घर छोड़कर चले गए हो। जंकुक ने कहा, क्या मैं इस घर को छोड़कर क्यों जाऊंगा?
आपने मुझे इतने अच्छे घर में रहने दिया और भी बहुत ही अच्छा है। मुझे सोते ही नींद आ गया। मैं कब सो गया मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है। तियांग ने कहा, कौन सी बात? जनको ने कहा, आप मुझे आपके घर पर क्यों लेकर आए हो? क्या आपकी पेरेंट्स गुस्सा नहीं करेंगे? क्या आप मुझे घर पर लेकर आए हो क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं हूँ ना? तियांग ने जनको से कहा, तुम मेरे घर पर हो और यहाँ पर कोई नहीं आएगा, ना ही तुम्हें कुछ कहेगा। यहाँ पर मैं अकेला रहता हूँ, समझ गए तुम जैसे चाहो यहाँ पर रह सकते हो। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो ना तो मुझे बता देना, ठीक है? जनको ने कहा, ठीक है। आपको मेरे बारे में इतना सोचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तियांग ने कहा, जाओ जाकर कपड़े चेंज करके आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगाता हूँ, ठीक है? जंगकुक तियांग की टी शर्ट और ट्राउजर पहनकर आ जाता है। तियांग जंगकुक को देखकर कहा, तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो। जंगकुक ने कहा, ये आपका है। तियांग ने कहा, ही नो। तुम्हारे यहाँ पर कोई कपड़ा नहीं है ना? मैं तुम्हारे साइज के कपड़े मंगवाता हूँ, ठीक है? जंगकुक ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तियांग ने कहा, क्यों जरूरत नहीं है? मैं तुम्हारे लिए कपड़े ऑर्डर करता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें शॉपिंग में लेकर जाऊँगा। अब तुम खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होंगी ना? तुमने रात को कुछ भी नहीं खाया था। जनको ने कहा, ये तो सच कहा है आपने, मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा कहते जनको बहुत ही प्यार से खाना खाने लग जाता है। तियांग जनको को खाना खाते हुए देख रहा था। जनको जैसे तियांग की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, आप खाना नहीं खा रहे हो? तियांग ने कहा, तुम अच्छे से खाओ, मुझे भूख नहीं है। जनको ने कहा, क्या आपको भूख नहीं है? क्या आपने पहले ब्रेकफास्ट कर लिया था? तियांग ने कहा, एक्चुअली तियांग ने खाना नहीं खाया, लेकिन जंगकुक जिस तरह से खा रहा था तियांग को लगा शायद वो खाएगा तो जंगकुक को कम हो जाएगा, इसलिए तियांग ने कुछ भी नहीं खाया। तियांग ऑफिस आने के बाद भी जंगकुक के बारे में ही सोच रहा था। जिमिन ने कहा, क्या बात है तियांग, तुम आजकल बहुत ही परेशान लग रहे हो। तियांग ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। जिमिन ने कहा, तियांग, मैंने सुना है कि तुम किसी लड़के को अपने घर में लेकर गए हो, क्या ये सच है? तियांग ने कहा, तुम्हें किसने बताया है? क्या तुम उस पर नजर रख रहे हो जिमिन? जिमिन ने कहा, तियांग, मैं तुम पर नजर क्यों रखूंगा? मैंने खुद तुम्हें देखा है किसी लड़के को अपने साथ लेकर जाने के लिए और तुम उसके साथ बहुत ही खुलस लग रहे थे। क्या तुम उसको जानते हो? अगर तुम उसको जानते हो तो मुझे किसी ने पता? तियांग ने कहा, हर चीज तुम्हें बताना जरूरी है क्या? जिमिन ने कहा, तियांग, तुम्हारी और मेरी शादी होने वाले है, क्या तुम इस बारे में भूल तो नहीं गए हो? हमारी पेरेंट्स ने पहले हमारी शादी तय कर दिया है और तुम इस बारे में भूल मत जाना। मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हो जिससे कि मुझे बुरा लग सकता है। तियांग ने कहा, चिमिनशी, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला जैसा तुम सोच रहे हो। जिमिन तियांग के पास आ जाता है उसको हक करने के इरादे से और उससे कहता है, तियांग, तुम नहीं जानते तुमने ऐसा कहकर मुझे कितना अच्छा फील कराया। मैं बहुत ही डर गया था। तियांग ने अपने हाथ को रखते हुए कहा, जिमिन, डिस्टेंस रखो, हम ऑफिस में हैं। वैसे भी मुझे तुमसे कुछ काम की बात करना है, चलो बैठ जाओ। जिमिन ने कहा, तियांग, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तियांग ने कहा, भी काम कर लो, वही काफ़ी होगा। तियांग मन में कहता है, जिमिन, एक बार मेरा काम हो जाने दो, जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, क्योंकि मुझे कोई और ही पसंद है और मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं, टाइम आने पर सब कुछ बता दूंगा। उसके बाद जिमिन और तियांग काम की बातें करने लग जाता है। अचानक जंगकुक की कॉल देखकर तियांग वो जिमिन से कहता है, एक्सक्यूज मी, तुम अब जाओ, मुझे कुछ काम की बात करना है। जिमिन ने कहा, किसका कॉल है? तियांग ने कहा, जिमिन, अब तुम मेरी मैनेजर हो और मैं तुम्हारी बॉस, तुम यहाँ से जा सकते हो। जिमिन ने कहा, ठीक है। वो यहाँ से चले जाते हैं और तियांग जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? जंगकुक ने कहा, वो मुझे बाहर जाना है कुछ काम की वजह से, क्या मैं जा सकता हूँ? तियांग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। जंको ने कहा, कोई बात नहीं, मैं खुद चला जा सकता हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम्हारा जैसे काम खत्म हो जाएगा मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा, ठीक है? तुम बाहर जा रहे हो तो क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? जंकुक ने कहा, वो तियांग ने कहा, जंकुक, मैंने तुम्हारे बेड के साइड पर एक ड्रॉयर पर मैंने एक क्रेडिट कार्ड रख कर आया हो, तुम उसको अपने साथ में ही लेकर जाओ, उसमें कोई पासवर्ड नहीं है, तुम उसको यूज़ कर सकते हो। जंको ने कहा, लेकिन मैं कैसे? तियांग ने कहा, मैंने कहा ना, तुम उसको यूज़ कर सकते हो, मैंने उसको तुम्हारे लिए वहाँ पर रखा है, टेबल की साइड पर जो ड्रॉयर है उस पर तुम्हें मिल जाएगा। जंको ने कहा, ठीक है, आपका शुक्रिया। तियांग ने कहा, जंको, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। 2 महीने बाद तियांग जंको को डिनर पर लेकर आ जाता है। जंको ने कहा, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तियांग ने कहा, जंको,
मुझे तुम्हें यहाँ पर लेकर आना था क्योंकि बहुत ही स्पेशल है आज का डे और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जंको ने कहा, मुझे क्या बताना चाहते हो? तियांग ने कहा, पहले डिनर कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ कहने वाला हूँ। जंको का तियांग डिनर करने लगता है। जंको तियांग के बात सुनने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। वो बार बार यही पूछे जा रहा था, अब क्या कहने वाले हो मुझसे? तियांग जंको की हाथ पकड़कर मिडिल पॉइंट पर लेकर आ जाता है और उसके सामने घुटने टेक कर बैठते कहा, जंको, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हें बहुत ही खुश रखूंगा। मैं तुम्हें पूरी लाइफ के लिए तुम्हारी क्या करना चाहता हूँ, तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ और तुम्हें बेशुमार प्यार देना चाहता हूँ। जंको ने तियांग की हाथ छुड़ाते कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन क्यों? जंको ने कहा, मुझे नहीं पता। जंको को तियांग घर पर लेकर आ जाने के बाद तियांग जंको की हाथ पकड़ते कहा, क्या हुआ जंको, तुम मुझे इस तरह से इग्नोर क्यों करना चाहते हो? तुम मुझसे बात क्यों नहीं शेयर कर रहे हो? क्या बात है जो तुमने मुझे मना कर दिया? मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ये कोई झूठ नहीं है। जंको ने कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्यों, किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? जंको ने कहा, किसी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा है, मैं खुद ही नहीं चाहता हूँ ये शादी। तियांग ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों जंको? जंको ने कहा, क्योंकि आप मुझसे दया कर रहे हो ना, क्योंकि मैंने आपका जान बचाया तो आप बदले में मेरी क्या करना चाहते हो? पूरी लाइफ मेरी जिम्मेदारी लेना चाहते हो? मैं आपके लिए बर्डन बन गया हूँ ना? तियांग जंको को अपने सीने में लगा लेता और टाइटली हाँ करते कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे बर्डन हो? तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। जब से तुमने मेरा जान बचाया, मुझे लगा मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इसलिए ऐसा फील करता हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही गहरी सोच रखता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ जंको। मैंने आज तक तुम्हारे जैसे इतने अच्छे लड़के कभी नहीं देखा है और तुम बहुत ही दयालु हो, जो मुझे बहुत ही पसंद है। और तुम्हारी दयालु होना ही मेरे प्यार की पहली कारण है और मैं इसलिए तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ जंको, मैं मर जाऊंगा। जंको ने तियांग की लिप पर फिंगर रखते कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंको, मैंने तुम्हारे लिए जिमिन से अपना रिश्ता तोड़ लिया है और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बस इसलिए तुमसे शादी करके तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाया। ऐसी कोई बात नहीं है झनको, मैं सच में तुम्हारे लिए फील करता हूँ। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे ना और मेरे साथ नहीं रहोगे तो पता नहीं मैं क्या कर लूँगा खुद के साथ। तियांग ने कहा, ऐसा मत बोलो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है आप बहुत ही अमीर हो, क्या हम दोनों साथ में कभी खुश रह पाएंगे? आपकी सोच और मेरी सोच बहुत ही अलग है। तियांग ने कहा, जंकुक, सोच अलग होने से क्या होते हैं, वो टाइम के साथ बदल ही जाते हैं ना। लेकिन मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ। आई रियली रियली लव यू। जंको ने कहा, तियांग, मैं भी आपसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, जंको, तो क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो, प्लीज़ मन मत करना। डू यू मैरी मी? जंको ने तुरंत तियांग को हाँ कर दिया। जिमिन आ जाता है और कहते हैं, वाह, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? मैंने सब कुछ सुन लिया। सुनकर मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा। तियांग, तुम्हारे यहाँ मेरी शादी होने वाला है और तुम हो किसी और को शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो, जबकि तुम्हें मुझसे शादी करना चाहिए, ना कि जंकुक से। तुम तियांग, मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है, तुमने चीट किया है मेरे साथ। तियांग ने कहा, मैंने कोई चीट नहीं किया है। तुमने मुझसे शादी इसलिए करने के लिए हाँ कहा ना, ताकि तुम्हें मेरी कंपनी की शेयर मिल जाए। तुम्हें लगा कि मैं तुमसे शादी करने के बाद तुम्हारे नाम पर अपनी 50% शेयर लिख दूंगा। जिमिन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब तुम्हें समझ में आ ही गया है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जिमिन ने तियांग की हाथ पकड़ते कहा, तियांग, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बिजनेस की शेयर की वजह से तुमसे शादी करना चाह रहा था, पैसे के लिए? तुम ऐसा कहना चाहते हो? तियांग ने कहा, ऐसा ही है। जिमिन ने आंखों में आंसू लाते कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने सच में तुमसे प्यार किया है तियांग। तुम बहुत ही अच्छे हो, लेकिन तुमने मेरे बारे में गलत सोचा। तुम्हारी ऐसी सोच की वजह से अब मैं तुमसे नज़र नहीं मिला पा रहा हूँ तियांग। अब मुझे तुमसे कोई दोस्ती भी नहीं रखना है, क्योंकि तुम मुझे बिलीव नहीं करते हो, ना ही तुमने मुझ पर कभी भरोसा किया है, तो मैं तुमसे दोस्ती ही क्यों रखूँ, जबकि तुमने मुझे कभी अपनाने की कोशिश ही नहीं किया तियांग। तुमने मुझे कितना गलत समझा। मुझे यहाँ से जाना ही अच्छा होगा। ऐसा कहते ही जिमिन जाने लगता है। तियांग ने जिमिन की हाथ पकड़ते कहा, जिमिन रुको। जिमिन ने कहा, तियांग छोड़ दो मुझे। तियांग ने कहा, जिमिन, मुझे पता नहीं था कि तुम अपनी डैड जैसे नहीं हो, मुझे लगा तुम अभी अपनी डैड जैसी ही हो और मेरी शेयर के लिए मुझसे शादी करना चाहते हो।
जिमिन ने कहा, तियांग तुमने बहुत गलत सोचा। काश तुम मुझे पहले ही समझ पाती तो शायद मुझे तुमसे इतना हार्ड नहीं होना पड़ता। तियांग ने कहा, जिमिन प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग और कितनी बार कहोगे? मुझे इस गलत फहमी में रहने दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे इसी गलत फहमी के साथ अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड करने दो। मैं इसी के साथ ही रहना चाहता हूँ। उसके बाद जिमिन यहाँ से चला गया। जंगकुक और तियांग को दोनों को ही जिमिन के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन अब तियांग और जंगकुक एक दूसरे से प्यार करते तब क्या ही कर सकते हैं। उसके कुछ हफ्ते बाद जंगकुक और तियांग ने शादी कर लिया। तियांग अपनी शादी के अनाउंसमेंट बहुत ही बढ़िया पार्टी से करता है और उसके बाद जंगकुक का तियांग अपनी बेडरूम में था और उसी के कुछ ही महीने बाद जंगकुक ने ट्विन बेबी को जन्म दिया और तियांग जंगकुक की तरफ देखकर उसकी फोrehead पे किस करते कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने क्या किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हारे इतना तो कर ही सकता हो ना। तुम्हारे मुंह पर खुशी देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम नहीं जानते हो कि मैं कितना खुश हूँ। और इसके बाद जंगकुक और तियांग एक दूसरे को देख रहा था और बेबी को। जंगकुक ने एक बच्चे को गोद में लिया और तियांग ने एक बच्चे को गोद में लिया। दोनों ही सन हैं। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।